नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अविनाश है और आप देख रहे हैं दोस्तों लर्नर्स अड्डा। दोस्तों, इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने जाना था कि मल्टीपल कैच को कैसे सिंगल कैच में रिप्लेस करते हैं, और साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी जाना था कि उनके रूल्स क्या होते हैं। ठीक है, कि पेरेंट क्लास कब यूज़ करना है, कब यूज़ नहीं, कब यूज़ करना है, कब यूज़ नहीं करना है, कौन से कैच में करना है, कौन से कैच में नहीं करना है जब आप मल्टीपल यूज़ करते हैं तो। और साथ ही साथ दोस्तों हम लोगों ने ये भी देखा था कि नेस्टेड ट्राई कैच कैसे यूज करना है, ट्राई कैच के अंदर ट्राई कैच। ठीक है, जब मल्टीपल एक्सेप्शंस अगर जनरेट हो रहे हो तो सभी मल्टीपल एक्सेप्शंस को अगर हैंडल करना हो तो आप एक ही ट्राई कैच के अंदर नहीं कर सकते हैं। उन सिनेरियो में आपको नेस्टेड ट्राई कैच का हेल्प लेना पड़ता है। इन सभी के बारे में दोस्तों हम लोगों ने बात किया था। ओके दोस्तों, आज का जो वीडियो है ये है थ्रो कीवर्ड के बारे में बात करेंगे। हम लोग थ्रोज कीवर्ड के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे कस्टम एक्सेप्शन क्लास जो क्रिएट किए जाते हैं वो कैसे क्रिएट किए जाते हैं। इन सभी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में। ओके दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं थ्रो कीवर्ड। देखिए, थ्रो और थ्रोज ये दो कीवर्ड जो है दोस्तों बहुत ही फेमस है और अक्सर इसमें डिफरेंस पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, थ्रो कीवर्ड जो होता है वो आपका जनरली कस्टम एक्सेप्शन को थ्रो करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, इससे कोई एक्सेप्शन हैंडल नहीं होता है, सिर्फ ये यूज क्या किया जाता है आपका एक्सेप्शन को थ्रो करने के लिए। अगर जनरेट हो रहा है तो उसको हम थ्रो करें और फिर उसको हम लोग कैच करें। ठीक है, तो जैसा कि थ्रो कीवर्ड इज यूज टू एक्सप्लिसिटली थ्रो एन एक्सेप्शन। वी कैन थ्रो आइदर चेक्ड और अनचेक्ड एक्सेप्शन, दोनों ही थ्रो कर सकते हैं। अभी हम लोग प्रोग्रामिंग के थ्रू देखेंगे भी दोस्तों। द थ्रो कीवर्ड इज मेनली यूज टू थ्रो कस्टम एक्सेप्शन। ठीक है, कस्टम एक्सेप्शन का मतलब क्या हो गया, जो हम एक्सेप्शन खुद जनरेट करते हैं अपने प्रोग्राम में, तो उसको दोस्तों हैंडल करने के लिए हम लोग थ्रो कीवर्ड का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे इसी प्रोग्राम में देखिए मैंने क्या किया कि अगर एज 18 से बिलो है तो वो जो है स्टूडेंट है वो वोट नहीं कर सकता है, और अगर 18 से ज़्यादा है तब वो वोट कर सकता है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर अगर बात करें तो मैंने क्या किया है, वैलिडेट फंक्शन, वैलिडेट एज एक फंक्शन ले लिया है और उसके अंदर क्या किया है, एज को मैंने अगर 18 से कम है तो थ्रो करे एक्सेप्शन, अगर नहीं है तो एल्स में वोट का मैसेज आ जाए। ठीक है, और इस प्रकार हमने क्या किया, उसे जस्ट मेन के अंदर कॉल कर लिया है। और जो कि ये स्टैटिक मेथड है इसलिए देखिए डायरेक्ट मैंने वैलिडेट एज लिखा है। अगर ये नॉन स्टैटिक होता तो मुझे फिर क्या करना पड़ता, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता। ओके दोस्तों, तो चलिए पहले थ्रो को समझते हैं, फिर थ्रोज को समझेंगे, फिर दोनों को डिफरेंस को समझेंगे। ओके, तो मैंने क्या किया इसी में, चले आते हैं हम लोग पहले नेटबीन्स पे। ये देखिए आ गए नेटबीन्स पे, और यहाँ पर मैंने एक नया क्लास ले लिया, जावा क्लास। ओके, और जावा क्लास लेने के बाद मैंने यहाँ पर क्या किया, नाम दे दिया एज, CHECKER, एज चेकर या एज टेस्टर भी कह सकते हैं। ओके, और मैंने इसको यहाँ से हटा दिया, साथ ही साथ इसको भी हटा दिया। और अब मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने PUBLIC पब्लिक STATIC स्टैटिक या नॉन स्टैटिक भी ले सकते हैं। ठीक है, मैं नॉन स्टैटिक ले रहा हूँ, पब्लिक VOID वर्ड AGE एज चेक CHECK। ओके दोस्तों, और मैंने क्या कर लिया इसके अंदर, अभी मैंने जस्ट एक वेरिएबल लिया INT AGE एज, और यहाँ पर इफ़। ओके, और मैंने क्या किया फिर यहाँ पर AGE एज अगर लेस देन हो 18। ठीक है, तो मैं एक अर्थमेटिक एक्सेप्शन थ्रो कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने लिखा THROW थ्रो। ठीक है, NEW न्यू ARITH अर्थमेटिक एक्सेप्शन, ये क्या है आपका अनचेक्ड एक्सेप्शन। ठीक है, और यहाँ पर मैंने मैसेज दे दिया यू कैन नॉट वोट, YOU कैन नॉट वोट VOTE। ओके दोस्तों, और एल्स में EL SELS में हमने यहाँ पर
क्या कर लिया, लिखा SOUT और हमने लिखा यू कैन वोट, YOU यू कैन वोट, VOTE। और अब यहाँ पर दोस्तों मैं इसको थोड़ा कोड को ठीक कर लूँ। हाँ, अब मैंने यहाँ पर मेन मेथड बनाया PUB और अब हमने क्या कर लिया यहाँ पर सबसे पहले, ठीक है, नॉन स्टैटिक मेथड है तो हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, एज चेकर, ठीक है, A = NW न्यू एज चेकर। और हमने यहाँ पर दोस्तों ये कर लिया और लिखा A डॉट, हमने एज चेक और यहाँ पर दोस्तों मैंने दे दिया 15, ठीक है। और अब मैं इसे रन करा रहा हूँ, मैंने किया राइट क्लिक और यहाँ पर देखिए एक्सेप्शन आ रहा है, java.lang यू कैन नॉट वोट, ठीक है। अभी हमने एक्सेप्शन हैंडल किया नहीं, जस्ट हमने क्या लिख दिया, थ्रोज लिख दिया है। ओके दोस्तों, और मान लीजिए मैंने यहीं पर कुछ और भी कोड लिख दिया हूँ, मैंने लिख दिया SOUT और यहाँ पर HE हेलो एवरीवन, EVERY एवरीवन। और हमने यहाँ पर क्या कर लिया, अब देखिए अभी मैं तो एक्सेप्शन हैंडल तो नहीं किया, लेकिन मैं यहाँ पर थ्रोज कीवर्ड यूज़ कर लेता हूँ, THROWS थ्रोज, ARI अर्थमेटिक एक्सेप्शन, ठीक है। और अब मैंने इसको रन कराया और हम आउटपुट देखते हैं, ठीक है। तो आउटपुट अभी वही है हमारा जो पहले आया था, ठीक है। और अब मैं इसको हटा देता हूँ तो अभी हमारा अभी एरर वही है, Ctrl+S, अब राइट क्लिक, उसके बाद हमने क्लिक किया तो हमारा आउटपुट में अभी कोई चेंजेस नहीं आया, मतलब एक्सेप्शन हैंडल हो रहा है। मतलब थ्रो कीवर्ड अगर हम देखें इस प्रोग्राम को तो थ्रो कीवर्ड जो है स्पेशली पर्पस क्या होता है उसका, एक्सेप्शन को थ्रो करना और कुछ भी नहीं। ओके दोस्तों, अब देखिए थ्रो तो है, थ्रो करने के लिए यूज़ किया जाता है। अगर हम बात करें थ्रोज की, ठीक है, अगर हम बात करें थ्रोज की तो थ्रोज कीवर्ड जो होता है दोस्तों वो किसी एक्सेप्शन को डिक्लेयर करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। किसी एक्सेप्शन को डिक्लेयर करने के लिए यूज़ किया जाता है आपका थ्रोज कीवर्ड का। अगर हम लोग गौर से अगर देखें थ्रोज कीवर्ड को, तो थ्रोज कीवर्ड का जो पर्पस होता है आपको किसी एक्सेप्शन को डिक्लेयर करने का। ओके, तो आइए हम लोग थ्रोज कीवर्ड, ये देखिए, ठीक है। द थ्रोज कीवर्ड इज यूज टू डिक्लेयर एन एक्सेप्शन, इट गिव्स एन इंफॉर्मेशन टू द प्रोग्रामर दैट देयर में अकर एन exception, so it is better for the programmer to provide the exception handling code so that normal flow can be maintained. ओके, ये आपको जस्ट क्या करता है कि एक्सेप्शन को डिक्लेयर कर देता है और कुछ भी नहीं होता है तो, ठीक है। लेकिन अब इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस यूज किया जाता है, ठीक है। एक्सेप्शन हैंडलिंग इज मेनली यूज टू हैंडल द चेक्ड एक्सेप्शन, इफ़ देयर अकर्स अनचेक्ड एक्सेप्शन सच नल पॉइंटर एक्सेप्शन, इट इज़ प्रोग्रामर्स जो है फॉल्ट है दैट ही इज़ नॉट परफॉर्मिंग चेकअप बिफोर द कोड बिंग यूज्ड। ओके, तो ऑब्वियस बात है जब आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो उसमें अगर रन टाइम पे एक्सेप्शन जनरेट हो रहा है, इसका मतलब क्या है, आपने कोड सही से लिखा नहीं है दोस्तों। तो आपको इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि जब भी कोड को यूज़ करें तो उसमें रन टाइम एक्सेप्शन कम से कम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ओके दोस्तों, तो थ्रोज जो है आपका स्पेशली डिक्लेयर करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब यहीं पे हम लोग थ्रोज और थ्रोज दोनों को हम लोग समझते हैं कुछ क्लासेस बनाकर। ओके, तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, यहाँ पे देखिए अगर एज चेक की अगर बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कहीं पे भी कोई कस्टम क्लासेस के बारे में बात नहीं किया है। अब कस्टम एक्सेप्शन क्लास क्या होता है, ठीक है, हम उस पर लौटेंगे और फिर थ्रोज को एक ही साथ डिफरेंस भी देखेंगे।
देखिए कस्टम एक्सेप्शन क्लास का मतलब क्या है। देखिए अभी तो बहुत सारे एक्सेप्शन क्लास आपको बनाकर दे दिए गए हैं, जैसे अर्थमेटिक एक्सेप्शन, नल पॉइंटर एक्सेप्शन, ओके, फाइल नोट फाउंड एक्सेप्शन, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन। इस प्रकार के आपको बहुत सारे अलग अलग एक्सेप्शन क्लासेस बनाकर दे दिए गए हैं, ठीक है। अब ये जो क्लासेस बनाए गए हैं इसको जब हम लोग गौर से समझते हैं कि इसको कैसे बनाया गया है, ठीक है। तो देखिए नेटबीन्स यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा अच्छा हेल्प मिल जाता है। कस्टम एक्सेप्शन क्लास क्या होता है? द एक्सेप्शन क्लास विच इज़ क्रिएटेड बाय प्रोग्रामर, ठीक है। तो अगर मैं कस्टम एक्सेप्शन क्लास की ओर लेके चलूँ तो मैं यहाँ पे एक नोटपैड ले लेता हूँ, NOTE नोटपैड, और लिखा यहाँ पर CUSTOM कस्टम EXCEPTION एक्सेप्शन क्लास CLASS एक्सेप्शन क्लास विच इज क्रिएटेड बाय प्रोग्रामर EXCEPTION एक्सेप्शन क्लास CLA class which is WHICH which is CREATED which is created by user or programmer PROGRAMMER. Programmer exception class which is created by user or programmer is called custom exception class CUSTOM custom EXCEPTION एक्सेप्शन क्लास CLASS क्लास, ठीक है। और देखिए जैसे एक्सेप्शन दो टाइप के होते हैं, चेक्ड और अनचेक्ड, ओके। तो यहाँ पर जब आप कस्टम एक्सेप्शन क्लास क्रिएट करते हैं तो आप दोनों ही टाइप के एक्सेप्शन क्लास क्रिएट कर सकते हैं। चेक्ड एक्सेप्शन क्लास भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, और अनचेक्ड एक्सेप्शन क्लास भी क्रिएट कर सकते हैं। अब इन दोनों में डिफ्रेंशिएट क्या है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देखिए प्रोग्रामर PRO यूजर लिखते हैं, जल्दी लिखा हो जाएगा। यूजर कैन क्रिएट CREATE क्रिएट चेक्ड एक्सेप्शन क्लास CHECKED चेक्ड एक्सेप्शन क्लास EXCEPTION checked exception class as well as unchecked exception class UNCHECKED unchecked exception class EXCEPTION unchecked exception class। मतलब दोनों ही टाइप के एक्सेप्शन क्लास जो है यूजर क्रिएट कर सकता है, ठीक है। अब देखिए अगर कोई यूजर या प्रोग्रामर अगर एक्सेप्शन क्लास को एक्सटेंड कर रहा है या थ्रोएबल क्लास को एक्सटेंड करके अगर कोई एक कस्टम एक्सेप्शन क्लास क्रिएट करता है, देन that exception class is called that custom exception class is called checked exception class। फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए हम लोग CHECKED checked exception class checked custom exception class STOM custom EXCEPTION checked exception checked custom exception class, ठीक है। तो कैसे क्रिएट कर रहा हूँ, मैंने लिया CLASS क्लास AGE एज, ठीक है, एज चेकर CH या एज टेस्टर TESTER एज टेस्टर ESTER, और मैंने क्या किया EXTENDS, ठीक है, एक्सटेंड्स मैंने लिखा अगर एक्सेप्शन EXCEPTION एक्सेप्शन, तब ये जो क्लास बना है दोस्तों, ठीक है, ये जो क्लास बना है इसको बोलेंगे चेक्ड कस्टम एक्सेप्शन क्लास। और यहाँ पे कुछ नहीं करना है आपको, एज टेस्टर का AGE एज टेस्टर, ओके, TESTER टेस्टर, और यहाँ पर आपको दोनों का सिर्फ इसके आपको यहाँ पर सुपर SUPER सुपर कीवर्ड का यूज़ कर लीजिए, मतलब दोनों कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लेना है आपको। उसके बाद फिर दोस्तों यहाँ पर Ctrl+C, और फिर मैंने क्या किया Ctrl+V और लिखा स्ट्रिंग STRING स्ट्रिंग MSG, और मैंने यहाँ पर पास कर दिया MSG, ओके दोस्तों। इस प्रकार आप CS दे दिया।
इस प्रकार आपने ये जो क्लास क्रिएट किया है इसको हम लोग बोलेंगे चेक्ड कस्टम एक्सेप्शन क्लास। और इसी क्लास को अगर मुझे अनचेक्ड में चेंज करना होगा तो मैं जस्ट इसे कॉपी करूँगा। मैं इसे कॉपी कर लिया यहाँ तक, कंट्रोल सी, ओके, कंट्रोल वी, और यहाँ लिख दीजिए अनचेक्ड। यहाँ लिख दिया अनचेक्ड। चेक्ड कस्टम क्लास में क्या करना है, आपको रन टाइम एक्सेप्शन क्लास को एक्सटेंड करके बनानी है क्लास। तो RUN रन टाइम TIME, ओके, क्लास एज टेस्टर एक्सटेंड्स रन टाइम एक्सेप्शन। अगर इस प्रकार आप एक्सेप्शन क्लास क्रिएट करते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं अनचेक्ड एक्सेप्शन क्लास। ओके दोस्तों, तो दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना ही है कि आप कौन से प्री डिफाइंड क्लास को एक्सटेंड करके क्रिएट कर रहे हैं। अगर आप जो है रन टाइम एक्सेप्शन क्लास को एक्सटेंड करके कस्टम एक्सेप्शन क्लास क्रिएट कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे अनचेक्ड कस्टम एक्सेप्शन क्लास। और अगर आप थ्रोएबल या एक्सेप्शन क्लास को एक्सटेंड करके कस्टम एक्सेप्शन क्लास क्रिएट कर रहे हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे चेक्ड एक्सेप्शन कस्टम क्लास। ओके, तो बस यही आपको ध्यान रखना है जो भी मैंने यहाँ पर लिखा। ओके दोस्तों, तो यही है आपका कस्टम एक्सेप्शन क्लास। अब रहा इसका यूज़ करने का, तो यूज़ जैसे हम लोग करते हैं वैसे ही करेंगे। ओके, इसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो चलिए हम लोग चलते हैं यहाँ पर अपने नेटबीन्स में और जो हमने प्रोग्राम बनाया उसको यूज़ करते हैं। इसमें जैसे मैंने देखिए अभी क्या यूज़ किया है, अर्थमेटिक एक्सेप्शन यूज़ किया है। ओके दोस्तों, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहीं पर इस प्रोग्राम में अगर अभी देखें तो यहाँ पर कोई सा भी अभी एक्सेप्शन क्लास हमने यूज़ नहीं किया है। तो मैंने क्या किया, यहीं पर इसी वाले क्लास में, ठीक है, मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, कस्टम एक्सेप्शन क्लास यूज़ करना चाहता हूँ। तो मैंने क्या किया, ये जो मैंने कोड लिखा है यहाँ पर, ये वाली कोड, इसी को मैं यूज़ कर लेता हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ से, ठीक है, और यूज हो गया कंट्रोल सी, और हम चले गए नेटबीन्स पे और यहाँ पर कंट्रोल वी। अगर दोस्तों, और अब जो मैं यहाँ पर ये थ्रो कर रहा था, अब मैं यहाँ पर चेंज करके अपना एज टेस्टर जो है यूज कर लूँगा। यहाँ पर AGE एज टेस्टर, ओके, एज टेस्टर हमने यूज कर लिया। ओके दोस्तों, इस प्रकार हमने यहाँ पर ये थ्रो कर रहे हैं तो वो क्या कर रहा है, ये आपका देखिए ये एक एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है। तो यहाँ पर आपको ट्राई कैच हैंडल करना पड़ेगा। अनरिपोर्टेड एक्सेप्शन एज मस्ट बी काउट और डिक्लेयर टू बी थ्रोन, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे थ्रोज यूज़ करना है, यानी ये जो हमने यूज़ किया है तो या तो आप जो है इसको ट्राई कैच के थ्रू यूज़ कर लीजिए, और नहीं तो क्या करना पड़ेगा, इसको आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा थ्रोज। तो मैंने लिख दिया THROWS थ्रोज एज टेस्टर, AGE एज टेस्टर, ओके, या तो ऐसे कर लीजिए, ठीक है। अब क्या करना है, अब जो देखिए अब ये मेथड क्या कर रहा है, आपका एक एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है, ठीक है। सबसे पहले तो हमने ये सीखा कि कैसे क्रिएट करना है कस्टम एक्सेप्शन क्लास, ठीक है। और अब मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने इसे कॉल कर लिया। अब यहाँ पर ऐसे कॉल कर रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा आपको, इसको ट्राई कैच में लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये जो एज चेक है ये एक एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है तो इसको हैंडल करना पड़ेगा। तो क्या कर लीजिए, आप ट्राई कैच यूज कर लीजिए, ठीक है, और कैच CATCH कैच, और हमने यहाँ पर ये दे दिया, ओके। और जो कॉल किया था इसको अंदर ले आए, तो इसको मैंने कट कर दिया यहाँ से, कंट्रोल X, और यहाँ पर कंट्रोल V हमने कर लिया, और साथ ही साथ यहाँ पर AGE एज टेस्टर, ठीक है, AT मैंने कर लिया एज टेस्टर, और यहाँ पर SOUT, और यहाँ पर हमने लिख लिया +AT,
ओके, तो इस प्रकार आप जो है कस्टम एक्सेप्शन क्लास का यूज करते हैं। कस्टम एक्सेप्शन क्लास एक्चुअली में कौन सा क्लास है, जो यूज़र के द्वारा एक्सेप्शन क्लास क्रिएट किया गया है। ठीक है, दो ही तरीके से बन सकता है, या तो चेक्ड या तो अनचेक्ड, ये डिपेंड करेगा कौन से क्लास को एक्सटेंड करके आपने बनाया है। अब मैंने एसी पे क्या कर लिया, एसी पे राइट क्लिक और यहाँ पर हमने देखिए आ रहा है एक्सेप्शन एज टेस्टर यू कैन नॉट वोट। ठीक है, और अब मैंने क्या किया, यहाँ पर मैं वैल्यू चेंज कर देता हूँ। मैंने यहाँ पर जाकर वैल्यू दे दिया, सपोज करिए 25। अब वो पर्सन जो है वोट दे सकता है, तो मैंने क्लिक कर दिया। ये देखिए यू कैन वोट, इस बार एक्सेप्शन जनरेट नहीं हो रहा, मतलब थ्रो नहीं हो रहा है। उसी प्रकार अगर आप इसका यूज़ करना चाहें, रन टाइम वाला कोई अगर चेक करना चाहें तो आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे करना क्या है, आपको जस्ट लिखना है रन टाइम एक्सेप्शन, और तो कुछ करना नहीं है। RUN रन टाइम TIME, बस हो गया। अब यही हो गया आपका अनचेक्ड एक्सेप्शन में कन्वर्ट हो गया, अनचेक्ड कस्टम एक्सेप्शन क्लास में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, और अब इसको अगर आप रन कराते हैं तो भी आपको सेम आउटपुट मिलने वाला है। ठीक है, मतलब कहने का अर्थ हुआ आप दोनों ही टाइप के कस्टम एक्सेप्शन क्लास क्रिएट कर सकते हैं, चेक्ड और अनचेक्ड में। डिपेंड करता है कि आपने कौन से क्लास को एक्सटेंड करके बनाया है। ठीक है, और प्री डिफाइंड अगर क्लासेस को भी अगर आप देखेंगे तो भी आपको ऐसे ही बंधा हुआ दिखेगा। ठीक है, और चेक करने के लिए अगर आप चेक करना चाहते हैं कि कैसे प्री डिफाइंड एक्सेप्शन क्लास क्रिएट किया गया है, तो आइए मैं चेक करके भी आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर एक कुछ क्लासेस ले लेता हूँ, IMPO RT import java डॉट IO डॉट, सपोज कि ये IO एक्सेप्शन को मुझे जानना है कि ये कैसे बनाया गया है। तो देखिए इन नेटबीन्स में एक फीचर है कि आप इसको सिलेक्ट, इसी कंट्रोल प्रेस करके इस पर क्लिक करिए तो आप उसके कोड पे जा सकते हैं। ठीक है, मैंने क्लिक कर दिया, देखिए आगे मैंने IO एक्सेप्शन के क्लास पे, तो यहाँ पर गौर से देखेंगे, देखिए क्या लिखा हुआ है, ये एक्सटेंड किया है एक्सेप्शन को, मतलब इस प्रकार यानी प्री डिफाइंड जो एक्सेप्शन क्लासेस हैं अगर उसके कोड को भी देखेंगे तो देखिए इसी प्रकार क्रिएट किया गया है जैसे हमने क्रिएट किया था। यहाँ देखिए ये हो गया आपका डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, और दूसरा जो है वो हो गया पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, ये देखिए गौर से। ठीक है, और उसी प्रकार अगर आप अर्थमेटिक चेक करना चाहें, अर्थमेटिक को चेक करना चाहें यहाँ पर तो उसका भी चेक कर सकते हैं। IMPO RT import java डॉट lang डॉट ARI अर्थमेटिक एक्सेप्शन। ठीक है, और इसको भी अगर आप क्लिक करेंगे कंट्रोल प्रेस करके इस पर आ गया, तो देखिए ये भी आपका सेम वैसे ही बनाया हुआ है जैसा आपने क्या किया था अभी बनाया है। दोनों में कोई फ़र्क नहीं है दोस्तों, जो आपने एज टेस्टर बनाया चाहे अर्थमेटिक एक्सेप्शन देख लीजिए, बनाया वैसे ही किया है, सिर्फ रन टाइम एक्सेप्शन को इसने क्या कलेक्शन कर लिया है जैसे हमने कर लिया है। यहाँ पर अगर गौर से देखें तो हमने भी रन टाइम एक्सेप्शन को क्या कर लिया, एक्सटेंड कर लिया है। तो इस प्रकार हम लोग क्या करते हैं, खुद का कस्टम एक्सेप्शन क्लास क्रिएट करते हैं और अपने अकॉर्डिंग उसमें जो चाहे वो मैसेज को सेट कर सकते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पे सबसे अच्छी बात क्या है कि आप मैसेज वगैरह सब खुद अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं कस्टम एक्सेप्शन क्लासेस में, चाहे वो चेक्ड में हो या फिर अनचेक्ड में हो। ये सबसे आपका अच्छा पॉइंट है यहाँ पर दोस्तों। ओके, मतलब आप पूरे से अच्छी तरह से कर सकते हैं कि कोड को क्या है एक तरीके से कस्टमाइज़ कर लिया आपने। ठीक है, अब बात करते हैं थ्रोज कीवर्ड को और थ्रो कीवर्ड को। देखिए अगर प्रोग्राम को अगर गौर से देखें तो थ्रोज कीवर्ड जो यूज हुआ है ये आपके मेथड के सिग्नेचर के साथ यूज हुआ है, लेकिन थ्रो कीवर्ड जो होता है दोस्तों वो देखिए आपके मेथड के अंदर यूज हो रहा है, दोनों में डिफरेंस है। यहाँ देखिए मैं चाहूँ तो यहाँ पे एक और जो है क्लास को डिक्लेयर कर सकता हूँ, मैं अगर लिख दूँ यहाँ पर, ठीक है, SQL एक्सेप्शन, SQL एक्सेप्शन। ओके, मैंने लिख दिया SQL एक्सेप्शन। ठीक है, तो यहाँ देखिए आपका दो जो है, हाँ यहाँ पे हैंडल करना पड़ेगा नो डाउट। यहाँ पे क्योंकि हैंडल नहीं हो रहा है तो यहाँ पर वो क्या करना पड़ेगा, साथ ही साथ यहाँ पे मैंने पाइप लगाकर SQL को भी कॉल कर लिया। ठीक है, तो इस प्रकार आपने उसे भी हैंडल कर लिया। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, अगर बात करें थ्रोज में तो इस प्रकार आप एक से ज़्यादा क्लासेस को, मतलब क्लास के नेम के साथ ये फॉलोड हो रहा है। ठीक है, और थ्रोज जो है अगर देखें तो
तो ये आपका ऑब्जेक्ट के साथ काम कर रहा है। गौर से देखिए, इंस्टेंस के साथ काम कर रहा है। यहाँ पर आप सिर्फ एक ही क्लास पे काम कर सकते हैं थ्रो पे। थ्रोज पे आप मल्टीपल क्लासेस पे एक साथ काम कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये सब जो है आपका डिफरेंसेस है, और डिफरेंस को अच्छी तरह समझने के लिए आइए हम लोग मैंने एक नोटपैड तैयार किया है, उसी पे ले चलते हैं आपको। देखिए पहला, थ्रो इज़ यूज टू एक्सप्लिसिटली थ्रो एन एक्सेप्शन, थ्रोज इज़ यूज टू डिक्लेयर एन एक्सेप्शन। जैसे हमने लिखा था अभी थ्रोज एसक्यूएल एक्सेप्शन, तो वो क्या है आपका डिक्लेरेशन है। चेक्ड एक्सेप्शन कैन नॉट बी प्रोपेगेटेड विदाउट थ्रो, चेक्ड एक्सेप्शन कैन बी प्रोपेगेटेड विद थ्रोज के थ्रू प्रोपेगेट हो सकता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रेवल कर सकता है, ठीक है। थ्रोज इज फॉलोड बाय एन इंस्टेंस, मतलब ऑब्जेक्ट होता है। जैसा कि अभी आप स्क्रीन पर देखें तो यहाँ पर ये जो थ्रो जो फॉलोड हुआ है वो एक इंस्टेंस की, ये इंस्टेंस ही तो है, ओके। जबकि ये क्या है तो फॉलोड बाय क्लास नेम, ओके। ये जो फॉलोड हो रहा है थ्रो जो है आपका फॉलोड जो हो रहा है वो हो रहा है आपका थ्रू क्लास नेम, ओके। फिर देखिए थ्रो इज फॉलोड बाय इंस्टेंस फॉलोड बाय क्लास नेम, थ्रो इज यूज्ड विद इन द मेथड, अंदर में मेथड का हो रहा है, और ये जो होता है थ्रोज विथ सिग्नेचर ऑफ द मेथड। वी कैन नॉट थ्रो मल्टीपल एक्सेप्शन, कर ही नहीं सकते उसमें थ्रो कीवर्ड में, लेकिन इसमें हम लोग मल्टीपल क्लासेस लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है डिफरेंस होता है थ्रो और थ्रोज में। तो ये डिफरेंस को आप लोगों को दोस्तों हमेशा याद रखना है, बहुत ज़रूरी है, और ये अक्सर पूछ लिए जाते हैं, ओके दोस्तों। तो थ्रो थ्रोज में हम लोगों ने डिफरेंस भी सीख लिया, और साथ ही साथ हम लोगों ने सीखा कस्टम एक्सेप्शन क्लास कैसे क्रिएट किया जाता है और कैसे उसे हैंडल किया जाता है, ओके दोस्तों। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने डिटेल में बात किया इस वीडियो में, ओके दोस्तों। तो इस वीडियो को आई होप यहीं पे मैं फिनिश करता हूँ, ठीक है। और आप लोग दोस्तों अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, ताकि और बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें, ओके। और ये इस वीडियो को दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि और आपके जो दोस्त सीखना चाहते हैं जावा उन तक ये कोड पहुँचे। वीडियो को देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।